हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 12 से पहले हमने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की लेक्चर 11 तक हमने ग्रुप इसकी डेफिनेशन, सोल्व्ड थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स, सिमिलरली फॉर सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप की हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी हम साइक्लिक ग्रुप की कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि मैथमेटिकली हम पढ़ते हैं, जो कि वो फॉलो करता है, उनको हम इसमें पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप में, जो कि लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट हुआ है। लेक्चर नंबर 7 से साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट हुआ है और लेक्चर नंबर 12 में साइक्लिक ग्रुप खत्म होगा। और लेक्चर नंबर 13 जो होगा वो इस तरह का ग्रुप हो, इस तरह का लेक्चर होगा जिसमें लेक्चर नंबर 12 तक अब तक जो भी पढ़ा है हमने, अब तक जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, अब तक जो पढ़े इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सभी कुछ हम लेक्चर नंबर 13 में देखेंगे। लेक्चर नंबर 13 अगर आपने देख लिया, इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो लेक्चर नंबर 13 इस तरह का लेक्चर होगा कि आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 12 की प्रॉब्लम। इफ अ ग्रुप हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप देन शो दैट इट इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। इफ अ ग्रुप, कोई ग्रुप है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप है, तो हमें शो करना है कि उसमें जो है वो ग्रुप जो है वो फाइनाइट ग्रुप है, यानी उस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो भी फाइनाइट है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप इन विच हैज़ एन फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप। हमने जी एक ग्रुप ले लिया जिसमें एन जो है फाइनाइट सब ग्रुप हैं। देन ई नॉट इक्वल टू ए, कोई एक एलिमेंट ए जो कि नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी। अब वी शो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, यानी एक हमने साइक्लिक ग्रुप लिया और हमें शो करना है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है। सिंस जी हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप, चूँकि जी में जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप है, तो ये जो जी है वो किसी ए आई से जनरेट किया जा सकता है। ए आई और ए जे, फोर सम इंटीजर ए आई और ए जे, कोई दो इंटीजर्स के लिए फोर सम इंटीजर आई एंड जे विद आई नॉट इक्वल टू जे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया हुआ है इफ अ साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि हम साइक्लिक ग्रुप की पढ़ रहे हैं तो ये साइक्लिक ग्रुप के ऊपर थ्योरम है हमारे पास। ये हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे फाइनाइट इंटीजर किसी इंटीजर के लिए ये दोनों सेम होंगे, तो उस कंडीशन में ए आई इक्वल टू ए जे की पावर आर, कोई आर के लिए, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर आई माइनस जे आर बराबर ई, या यहाँ से कह सकते हैं आई माइनस जे आर इक्वल टू जीरो, या यहाँ से हम कहें तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, फाइनाइट। तो जे डिवाइड्स आई, जे जो है वो डिवाइड कर रहा है आई को, और ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए क्या निकला, आई माइनस जे आर, जो कि हमारे पास फाइनाइट है। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो यहाँ से फाइनाइट से हो गया। इफ ऑर्डर ऑफ ए नॉट फाइनाइट, अगर ऑर्डर ऑफ ए सपोज नॉट फाइनाइट, देन देयर एग्जिस्ट डिवाइड्स आई एंड सिमिलर। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट फाइनाइट, अगर ऑर्डर ऑफ ए नॉट फाइनाइट है तो उस कंडीशन में जे जो होगा वो डिवाइड करेगा आई को, और साथ ही इसी तरह हम शो कर सकते हैं कि आई जो करेगा डिवाइड करेगा जे को, तो उस तरह से हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू जे। बट आई इक्वल टू जे हम तो आई अलग ले चले थे आज से, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है। हेंस ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर ए बिलोंग्स टू जी के लिए ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है। कंसीडर ए, ये जो है कोई जनरेटर है। इफ ए जो ए जनरेटर, देन ऑर्डर ऑफ एच वन बराबर, इससे जो जनरेट किया हुआ है ऑर्डर ऑफ एच जो है एक जनरेट सब ग्रुप है एच वन, वो फाइनाइट है। लेट ए टू कोई जी का दूसरा एलिमेंट है जो कि एच वन का एलिमेंट नहीं है, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं जो एच टू जो होगा वो ए टू से जनरेट होगा, देन ऑर्डर ऑफ एच टू भी फाइनाइट होगा। जैसे हमने अभी शो किया इस तरह से ऑर्डर ऑफ एच टू भी फाइनाइट होगा।
इफ़ जी बराबर, अगर जी बराबर H1 यूनियन H2 है तो ये ऑटोमेटिकली फाइनाइट हो गया, क्योंकि H1 भी फाइनाइट है, H2 भी फाइनाइट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइनाइट हो गया, यानी जी की फाइनाइट है। अगर सपोज करो कि जी जो है नॉट इक्वल टू H1 यूनियन H2 है, तो हमारे पास एक तीसरा एलिमेंट मिलेगा A3, जिसके लिए एक और सब ग्रुप मिलेगा जो कि हमारे पास H3 ले लिया। अब H3 भी फाइनाइट है क्योंकि सब ग्रुप सारे फाइनाइट हैं, तो उस कंडीशन में जी बराबर या तो H1 यूनियन H2 यूनियन H3 होगा, तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो फाइनाइट होगा। अब अगर जी नॉट इक्वल टू H1 यूनियन H2 H3 है, तो इसी तरह से हमारे पास A4 एक दूसरा एलिमेंट मिलेगा, वो उसके लिए फिर से हमारे पास जो एक सेम कंडीशन की H1 यूनियन H2 यूनियन H3 यूनियन H4 या तो जी होगा, अगर जी है तो वो फाइनाइट है, अगर नहीं है तो फिर A5 निकलेगा। इसी तरह से हमारे पास चूंकि सब ग्रुप जो है वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो टोटल ऑफ नंबर सब ग्रुप HN मिल सकते हैं, और सभी सब ग्रुप हम जानते हैं, सभी सब ग्रुप को अगर यूनियन करें तो वो हमारे पास ग्रुप बनाता है। सभी सब ग्रुप का अगर हम यूनियन करें तो वो ग्रुप बनाता है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी जो है, क्योंकि ये जो है सभी सब ग्रुप जो है वो फाइनाइट है, और नंबर ऑफ टोटल सपोज n ये है, और सब ग्रुप का ऑर्डर कुछ होगा हमारे पास m, या हम कहें एक का ऑर्डर n m1 है, एक का m2 है, डॉट डॉट एक का mn है, तो उस कंडीशन में इन सभी का सम जो होगा वो भी एक फाइनाइट होगा, तो इम्प्लाई होगा यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी जो है वो फाइनाइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्राइम ऑर्डर p इन A in a finite group G is multiple of p minus 1, so that the number of element of prime order p के जो है इन अ फाइनाइट ग्रुप में जो होंगे मल्टीपल ऑफ p माइनस 1 के इतने एलिमेंट होंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ p के देखें तो वो मल्टीपल ऑफ p माइनस 1 के होंगे, या तो p माइनस 1 होंगे, या 2p माइनस 1 होंगे, 3p माइनस 1 होंगे, इस तरह से होंगे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। लेट x बिलोंग्स टू g सच दैट, ये ले लिया हमने x बिलोंग्स टू g सच दैट कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो p है। ऑर्डर ऑफ लेट एच जो है वो सब ग्रुप है जो कि एक्स से जनरेटेड है, तो इस कंडीशन में हमारे पास दिस गिव्स ये देगा कि 5p यानी p माइनस 1 जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर p के एलिमेंट होंगे। 5p जो निकालते हैं तो वो उन्हीं एलिमेंट्स को निकालता है जिनका ऑर्डर जो होता है p होता है, तो ये हमारे पास p ऑर्डर के इतने एलिमेंट्स होंगे p माइनस 1, नेमली जनरेटेड बाई h, जो कि h से जनरेटेड होंगे। इफ़ दीज आर ओनली देन थ्योरम, अगर यही ओनली एलिमेंट है तो हमारे पास थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। बट सपोज कि इसके अलावा भी और एलिमेंट है कि y बिलोंग्स टू जी दूसरा एलिमेंट है, और y नॉट बिलोंग्स टू h है, और ऑर्डर ऑफ y बराबर p है, तो इस कंडीशन में k हमारे पास दूसरा ग्रुप मिल जाएगा जो कि जनरेटेड होगा y से। देन h इंटरसेक्शन k जो होगा वो होगा e, क्योंकि e जो है हर सेट में, हर सबसेट में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो सेम होता है, तो ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h एंड ऑर्डर ऑफ k, जो कि ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k जो है ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k, ये हमने पढ़ा था। अब चूंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, p है, तो और ये हमारे पास डिवाइड कर रहा है, या तो ये 1 हो सकता है या ये p हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर को और कोई नंबर तो डिवाइड करेगा नहीं, या तो 1 होगा या p होगा। सो ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k इक्वल टू, अगर p है, अगर p है तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k, ये दोनों से, क्योंकि ये भी p है था और ये भी p था, तो इस कंडीशन में तो h इंटरसेक्शन k बराबर h बराबर k, यानी सभी में सेम एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो y बिलोंग्स टू h जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में y जो है वो हमारे पास एलिमेंट जो लिया है वो h का ही एलिमेंट है बेसिकली। h इंटरसेक्शन k और h और k जो एलिमेंट है वो सभी सेम ही है, सेम ही ग्रुप है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, क्योंकि हमने तो लेके चले थे y डज नॉट बिलोंग्स टू h, लेकिन यहाँ तो y बिलोंग्स टू h कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू h जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अब लेके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k जो है वो 1 है, देन h इंटरसेक्शन k क्या होगा, ओनली e एलिमेंट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट h में भी है k में भी है, सबको पता है। देन k बराबर y गिव्स अनोदर 5p, तो अगर ये 1 है तो जो ये y से जनरेटेड एलिमेंट है वो अनोदर p माइनस 1 एलिमेंट देंगे, तो इस तरह से हमारे पास अब टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 2p माइनस 1। इसी तरह से चलते चलते अगर हमारे पास
अगर ओनली यही एलिमेंट होंगे 2p-1 तो हमारे पास थ्योरम प्रूफ है। अगर इसके अलावा और एलिमेंट होंगे तो उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे के बराबर वाई लेके चले तो इस बार हम y1 लेके चलेंगे और वहाँ से फिर से हमारे पास p-1 एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से एलिमेंट होंगे वो या तो जो एलिमेंट जिनका ऑर्डर p होगा वो p-1 के मल्टीपल के रूप में होंगे, 2 होंगे या 3p-1 या 4p-1, इस तरह से इनके मल्टीपल के रूप में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ a इज एन ऑड इंटीजर, अगर a जो है एक ऑड इंटीजर है, देन फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब k की ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए a स्क्वायर या a की पावर 2 की पावर k-2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोर 2k, 1 मोर 2 की पावर k, ये होगा हमारे पास। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन थ्योरम से। तो इसके लिए k बराबर अगर 3 पुट कर लें, k बराबर 3 पुट कर लें तो उस कंडीशन में 2k-2 इक्वल टू 2 होगा। तो ये हमारे पास 2k-2 बराबर 2 हो गया, तो ये होगा a स्क्वायर k-2 बराबर k-2 की वैल्यू को पुट करें तो ये a स्क्वायर ही रह जाएगा, k की जगह 3 पुट करें तो a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, 1 मोड 8, a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 8। सो रिजल्ट जो है वो ट्रू है फॉर k बराबर 3 के लिए। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये कोई ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर की सपोज कि अगर हम चेक करें तो a की जगह अगर हम 3 पुट करें, 3 जो है ऑड इंटीजर है, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 मोड 8, तो ये हो गया हमारे पास 9 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 8 या 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8 करेक्ट। अगर सपोज 5 लेते तो 5 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 8 हो रहा है, 7 लेते तो 7 स्क्वायर -1 अपॉन 8 डिवाइड, ये जो है वो 49 - 1 अपॉन 8 डिवाइड हो रहा है। इस तरह से अगर ऑड इंटीजर तो 9 भी ले सकते थे, 9 स्क्वायर -1 अपॉन 8, तो हम यहाँ से देखें तो हर किसी के लिए 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास तो हर इसके लिए डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये k बराबर 3 के लिए तो ट्रू है। अब हमने एज्यूम कर लिया कि k कोई एक नंबर है n जो कि 3 से बड़ा है, उसके लिए ये ट्रू है। तो उस कंडीशन में a स्क्वायर n की पावर a स्क्वायर की पावर n-2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2 की पावर n। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर की पावर n-2 इक्वल टू 1 प्लस b डॉट 2 की पावर n। बेसिकली हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मोड m का मतलब क्या होता है, यानी a माइनस बी डिवाइडेड बाई m कुछ इंटीजर b, कुछ इंटीजर q सपोज, यानी a माइनस बी बराबर क्या है m q, या a बराबर क्या है m q प्लस b। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो a जो है, a को हम पूरा ये यहाँ पर है, अगर इससे कंपेयर करें तो a पूरा ये रहा हमारे पास। m क्या था हमारे पास, m जो था वो यहाँ था, यानी कि 2 की पावर n जो है यहाँ m का काम कर रहा है, और b जो है एक कोई कांस्टेंट का काम कर रहा है जो कि q वाला है, और 1 जो है वो b है हमारे पास। तो इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर सम इंटीजर b। अब हमें चेक करना है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर n-1। तो इसको लिख सकते हैं हम दोनों तरफ अगर a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, बेसिकली हमने a स्क्वायर के इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लिया है। तो हमारे पास ये हो गया a स्क्वायर n-1, और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 1 प्लस b की पावर 2n की पावर स्क्वायर प्लस 2b 2 की पावर 2n, यानी दोनों तरफ स्क्वायर किया है। बेसिकली हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा। इसका हमने सिंपली स्क्वायर ये कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। तो a की पावर 2 की पावर n-1 इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 b प्लस b स्क्वायर 2 की पावर n-1। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास एक इंटीजर है, तो ये हो गया हमारे पास, और ये 2 की पावर n प्लस 1, तो ये हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं a की पावर 2n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2 की पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, n प्लस 1 के लिए भी ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। तो बाय इंडक्शन थ्योरम ये रिजल्ट जो है हमारे पास
प्रूफ है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम यू टू की पावर एन इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेसिकली ये यू टू की पावर एन ये क्या कहता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, ऐसे एलिमेंट जो कि को प्राइम है टू की पावर एन से। सपोज टू की पावर वन, टू की पावर यहाँ पे एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 जो है वो 8 8 है। तो 8 से को प्राइम कौन कौन से हैं जिनका जीसीडी जो है वो 1 हो। तो ये हमारे पास 8 के साथ देखें तो 1 हमारे पास है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है एंड 7 है। ये 4 एलिमेंट हैं। तो ये एलिमेंट जो होंगे ये साइक्लिक नहीं होंगे, ये हमें शो करना है। इस तरह के एलिमेंट जो होंगे वो साइक्लिक नहीं होंगे। तो लेट ए बिलोंग्स टू यू टू की पावर एन, देन जीसीडी ऑफ ए एंड टू की पावर एन जो है वो 1 होगा। सो ए इज एन ऑड इंटीजर। तो ए जो होगा यहाँ पे ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि टू की पावर एन जो है एक हमेशा इवन नंबर होगा। तो ये अगर इवन होता तो इसका जीसीडी जो है वो 1 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमारे पास होगा ए जो होगा वो ऑड इंटीजर होगा, इवन तो हो ही नहीं सकता। नाउ ऑर्डर ऑफ यू टू की पावर एन बराबर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली प्राइम नंबर्स कितने होंगे, तो वो होगा 5 टू की पावर एन। तो 5 टू की पावर एन क्या होगा, 5 टू की पावर एन जो होता है वो होगा टू की पावर एन माइनस टू की पावर एन माइनस 1। बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से प्राइम नंबर्स का एलिमेंट है। तो फाई एन कैसे निकालते थे हम, फाई एन जो निकालते थे, अगर फाई एन को हम फॉर्मूला था P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट पी एन अल्फ़ा एन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो फाई एन जो होता है वो होता था हमारे पास एन डॉट 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 इस तरह से। अब हमारे पास एन क्या है, अब ये तो फाई एन के लिए था, बट अब अगर यहाँ पे देखें कंपेयर करें तो फाई एन क्या है हमारे पास, टू की पावर एन, यानी ये लिखा हुआ है एन बेसिकली नंबर है टू की पावर एन, इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं। एम जो है वो टू की पावर एन है। तो ये हो गया हमारे पास, और ये तो इस तरह से 5 टू की पावर एन जो होगा वो जाएगा टू की पावर एन 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया टू की पावर एन माइनस टू की पावर एन माइनस 1, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये टू की पावर एन आता और अपॉन 2 होता, तो टू की पावर एन माइनस टू की पावर एन माइनस 1 लिख देते। ये हो गया हमारे पास। तो इसमें से हम अगर हम टू की पावर एन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 कॉमन ले लें 2 माइनस 1, तो ये हो गया टू की पावर एन माइनस 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स या टोटल नंबर ऑफ को प्राइम जो कि टू की पावर एन से हैं। बाई एबव लैम्बा जो हमने अभी जस्ट पढ़ी थी वो हो गए ए की पावर टू की पावर एन माइनस 2 जो है वो होता है कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एन। ये हमने जस्ट अभी पढ़ी थी। ये जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, जो प्रूव किया था, ए की पावर टू की पावर एन माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड टू की पावर एन, जो कि हमने अभी जस्ट प्रूव किया था कि ये थ्योरम होल्ड कर रही थी। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हो, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की पावर 5 की पावर 2n माइन 5 की पावर 2n क्या है 2n माइनस 1। तो ये 5 की पावर 2n क्या था हमारे पास, 5 की पावर 2n जो था वो था 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 करें तो ये जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2। तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे इसको 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 करके रिप्लेस कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास ए 5 की पावर 2n अपॉन 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2 की पावर n। तो यहाँ से हो गया ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 की पावर 2n अपॉन 2 इज लेस देन 5 की पावर 2n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे पास। लेकिन ये जो है हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इम्प्लाई नो एलिमेंट इज यू की पावर 2n हुज ऑर्डर इज 5 की पावर 2n। तो यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा हमारे पास नहीं है जिसका ऑर्डर जो है वो 5 की पावर 2n है। तो उस कंडीशन में u की पावर 2n जो है वो हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है ही नहीं। ये हो गया हमारे पास। अब कुछ रिमार्क्स, इफ a बिलोंग्स टू un, अगर a कोई एलिमेंट है u बिलोंग्स टू un देन ऑर्डर ऑफ देन a की पावर ऑर्डर ऑफ un इक्वल टू 1, या a की पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 5n देन a इज कॉल्ड द प्रिमिटिव रूट ऑफ n।
तो प्रिमिटिव रूट कब कहलाता है? इफ ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइव एन के इक्वल हो तो उस कंडीशन में प्रिमिटिव रूट कहलाता है हमारे पास। ये कई बार पूछा जाता है कि प्रिमिटिव रूट कब कहलाता है, कोई एलिमेंट प्रिमिटिव रूट कब कहलाता है? जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू फाइव एन हो तो उस कंडीशन में वो हमारे पास प्रिमिटिव रूट कहलाता है। इन दिस केस, इस केस में यू एन जो होता है साइक्लिक होता है। सो यू एन इज साइक्लिक, यू एन जो होता है साइक्लिक होता है इफ एंड ओनली इफ एन हैज अ प्रिमिटिव रूट। अगर यू एन जो है वो साइक्लिक होगा अगर इसके पास एक प्रिमिटिव रूट होगा। बाय नंबर थ्योरी एन हैज प्रिमिटिव रूट इफ एन इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। नंबर थ्योरी से हम देख सकते हैं कि एन जो होगा प्रिमिटिव रूट रखेगा अगर एन जो इस तरह का होगा, या तो 2 होगा, 4 होगा या p की पावर r, यानी जहाँ पे p कोई और प्राइम नंबर है तो उस कंडीशन में n जो होगा वो प्रिमिटिव रूट रखेगा। इन पर्टिकुलर, अगर इन पर्टिकुलर देखें यूपी इज अ साइक्लिक फॉर ऑल प्राइम, यूपी अगर कोई ऐसा एलिमेंट है तो उस कंडीशन में वो साइक्लिक होगा। यू टू पी इज साइक्लिक फॉर ऑल ऑड प्राइम, यू टू पी होगा वो साइक्लिक होगा कब? फॉर ऑल ऑड प्राइम के लिए होगा, इवन प्राइम के लिए नहीं होगा, यानी 2 के लिए नहीं होगा। यू फोर बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं यू फोर जो होगा वो नॉट साइक्लिक होगा। फर्दर इफ यू एन इज साइक्लिक देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ यू एन इज फाइव एन। अगर यू एन जो है वो साइक्लिक है तो उस कंडीशन में जनरेटर जो होंगे वो फाइव एन, पहले हम फाइव एन निकालेंगे, उसका भी फाइव निकालेंगे। इक्वलेंटली इफ एन हैज अ प्रिमिटिव रूट देन द नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट ऑफ एन इज, अगर एन जो है वो प्रिमिटिव रूट है देन नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स ऑफ एन जो होंगे वो 5.5n होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 13 में हम अब तक का जो भी पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।